हम उस काम में भी फेल हो सकते हैं जिसे हम करना ही नहीं चाहते, तो फिर हम वो काम करने का चांस क्यों नहीं लेते जो हमें पसंद है। मैं उम्मीद में यकीन नहीं करता। उम्मीद एक भिखारी है जो आग में धकेलते हुए आपके पैर जला देगी, जबकि विश्वास आपको उस आग के ऊपर से छलांग लगवा देगा। मैं आपके सामने एक लाइव प्रूफ हूं कि आप ब्रह्मांड से जो चाहे वो मांग सकते हैं। जीवन में चीजें आपके साथ नहीं होती, बल्कि जीवन में चीजें आपके लिए होती हैं। मेरे पिता एक ग्रेट कॉमेडियन बन सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक अकाउंटेंट की स्टेबल और सेफ जॉब ले ली। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं 12 साल का था तो उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उस दौर में हमने सरवाइव करने के लिए काफी स्ट्रगल किया, और मुझे अपने पिता के जीवन से सबसे बड़ी सीख उसी समय मिली थी। ध्यान से सुनिएगा। हम उस काम में भी फेल हो सकते हैं जिसे हम करना ही नहीं चाहते, तो फिर हम वो काम करने का चांस क्यों नहीं लेते जो हमें पसंद है। इतने मुश्किल हालात में भी मेरे पिता हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमें प्यार करते थे, लोगों को हंसाते थे, और यही तो उनका नेचर था। और उनके कुछ फनी जोक्स हमारे आसपास हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला ही देते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूं। मैंने जब बचपन में कॉमेडी शुरू की थी, तो जब भी कोई गेस्ट हमारे घर आते तो मैं जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाता, और जब वो पूछते कि क्या हुआ, तो मैं मुस्कुराते हुए कह देता, मुझे नहीं पता, चलो एक रीप्ले करके देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, मैं कैसे गिरा। फिर मैं दोबारा से सीढ़ियों पर चढ़ता और नखरे करते हुए नीचे स्लो मोशन में गिरता। मेरे पिता ने मेरे टैलेंट को इस तरह से सपोर्ट किया जैसे ये उनके लिए एक दूसरा मौका हो। 28 साल की उम्र में जब मैं एलए में रहता था, मुझे प्रोफेशनल कॉमेडी शुरू किए हुए 10 साल हो चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा काम कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन लोगों को स्ट्रेस फ्री करना है। मेरे जीवन का उद्देश्य लोगों को चिंता से मुक्त करना है, और मैंने ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि आप लोगों के जीवन पर जो प्रभाव डालते हो, वही इस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। इसके अलावा आप जीवन में जो भी हासिल करोगे वो टेम्पररी है, जो आपके हाथ से कभी भी फिसल सकता है। आप एक बड़े से समंदर में एक नई लहर है जिसमें अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं। दरवाजे के उस तरफ एक दुनिया है जो नए आइडियाज और नई लीडरशिप का इंतजार कर रही है। मैं उस दुनिया में 30 सालों तक रहा हूं। दुनिया में मुश्किलें आएंगी, आपको कई ठोकरें भी मिलेंगी, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। फियर यानी डर आपके जीवन का सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन यह आपको डिसाइड करना है कि आप कितना डरना चाहते हैं। आप अपना पूरा जीवन भविष्य के बारे में चिंता करते हुए बिता सकते हैं, लेकिन आपका भविष्य उसी बात पर निर्भर करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कैसे फैसले ले रहे हैं, और क्या वो फैसले डर की वजह से लिए जा रहे हैं या फिर लव की वजह से। ज्यादातर लोग अपनी राह डर की वजह से चुनते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये तो नामुमकिन है। इसीलिए वो यूनिवर्स से अपनी ड्रीम लाइफ मांगने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाते। और जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, अपने सपनों पर भरोसा नहीं होगा, तो यूनिवर्स कभी आपकी सुनेगा क्या? कभी नहीं सुनेगा। मैं आपके सामने एक लाइव प्रूफ हूं कि आप ब्रह्मांड से जो चाहें वो मांग सकते हैं। हां, जीवन में मुश्किलें आएंगी, आप ठोकरें खाकर नीचे गिरेंगे भी, क्योंकि आप यूनिवर्स से वो मांग रहे हैं जो मांगने की लाखों करोड़ों लोगों ने हिम्मत भी नहीं दिखाई। लेकिन जब आप गिरने के बावजूद भी फिर से उठकर आगे बढ़ेंगे ना, तो यूनिवर्स को भी यकीन हो जाएगा कि हां, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और आपके सपने पूरे होंगे। हॉलीवुड में नाम कमाने से पहले मैंने सालों तक रिजेक्शन फेस किया, लेकिन रुकना मेरे लिए ऑप्शन नहीं था। ये तो मेरी लिस्ट में नहीं था।
रुकना क्या होता है। इसीलिए मैंने खुद के नाम पर $10 मिलियन का चेक लिखा और उसे हमेशा अपने साथ रखते हुए मेहनत जारी रखी। और उसी साल मुझे $10 मिलियन का प्रोजेक्ट मिला, जिस साल की डेट मैंने अपने चेक में लिखी हुई थी। इसीलिए मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर हम उस काम में भी फेल हो सकते हैं जिसे हम करना ही नहीं चाहते, तो फिर हम वो काम करने का चांस क्यों नहीं लेते जो हमें पसंद है। रिलैक्स होकर उस जीवन का सपना देखिए जो आप जीना चाहते हैं। आपको सिर्फ यूनिवर्स को बताना है कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करनी है। आपका काम यह सोचना नहीं है कि आखिर मेरा सपना कैसे पूरा होगा, अब मैं जहां हूं और जहां पहुंचना चाहता हूं उसके बीच की दूरी कैसे कम होगी, बल्कि आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलें और जब रियल लाइफ में आपके लिए दरवाजे खुलें तो बस उन्हें पार कर जाइए। और अगर आपने एक डोर मिस कर दिया है तो घबराइए मत, ऐसे दरवाजे हमेशा खुलते रहेंगे। आपको जीवन में इन दरवाजों को पार करके दूसरी तरफ जाने के कई मौके मिलेंगे। फेथ यानी विश्वास को एक मौका दें, धर्म नहीं बल्कि विश्वास, उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास। मैं उम्मीद में यकीन नहीं करता। उम्मीद एक भिखारी है जो आग में आपको धकेलते हुए आपके पैर जला देगी, जबकि विश्वास आपको उस आग के ऊपर से छलांग लगवा देगा। हमारी दुनिया में जो कुछ भी होता है वो इंटेंशन यानी कि एक मजबूत इरादे की वजह से होता है। अब एक दिन की बात है कि मैं न्यूयॉर्क की गलियों में ऐसे ही टहल रहा था, तभी मैंने एक पार्क में कुछ लड़कों को सॉकर खेलते हुए देखा, जिनका एक ही पर्पस था, उस बॉल को चेस करना। और वो लड़के इस काम में इतने मशगूल थे कि अपनी आंखें बॉल से हटा तक नहीं रहे थे। सभी स्पोर्ट्स, सभी आर्ट वर्क्स एक ही रूल पर काम करते हैं और वो है प्रेजेंट में बने रहना। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स खेलते वक्त आप पास्ट या फ्यूचर में खो गए हैं और कुछ सेकंड्स के लिए भी आपकी नजर हटी तो आप हार जाओगे। ठीक उसी तरह से हमें जीवन में भी वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप आज जो करोगे वो आपका कल लिखेगा। इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास हजारों चीजें हैं, इसीलिए हम किसी भी चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेकिन हमें इस बिजी वर्ल्ड से आजाद होने का तरीका ढूंढना होगा। हमें हर हफ्ते कुछ देर के लिए अपने गैजेट्स बंद करने होंगे, कुदरत की हसीन वादियों में टहलने के लिए जाना होगा, मेडिटेशन करना होगा जिससे आपका माइंड क्लियर होगा। मेरे साथ जीवन में जो भी चीज अच्छी नहीं होती तो उसे लेकर मैं ये सोचता हूं कि हाँ, ये इसी तरह होना जरूरी था, क्योंकि इससे भी बड़ी चीज मेरी तरफ बढ़ रही है। जीवन में चीजें आपके साथ नहीं होती, बल्कि जीवन में चीजें आपके लिए होती हैं। और कई बार सिर्फ यही समझना जरूरी होता है कि आपके पास महंगी गाड़ी है, आप महंगे कपड़े पहनते हैं, लोग आपकी सफलता की बातें करते हैं, ये असली हैप्पीनेस नहीं है। बल्कि असली हैप्पीनेस तब मिलती है जब आप खुद गर्व महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने जो चाहा उसे पाने की पूरी मैंने कोशिश की। असली हैप्पीनेस आपके अंदरूनी खुशी में छिपी हुई है, ना कि बाहरी दिखावट में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके बताइए कि आपका सपना क्या है और आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके 1100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्पीचेस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।